हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 के न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 9 सर्किल का एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो पुराने वीडियोस हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, और क्लास 9 की प्लेलिस्ट जो है वो मैंने आई बटन पे डाल दी है। वहाँ से जाके आप लोग जितने भी पुराने चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनका सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज पढ़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या कि फिगर 9.5 ABC 69 डिग्री ACB इक्वल टू 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। तो सबसे पहले देखिए, एक हम लोग को प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि मान लीजिए कोई एक सर्किल बना हुआ है, ठीक है, और इसमें कॉर्ड के 2 पॉइंट से इस तरीके से एंगल बनने हो। जैसे मान लीजिए ये आपका एक कॉर्ड है, ठीक है, उससे सबटेंडेड एंगल एक तो इस तरीके से हो रहा और एक इस पॉइंट से हो रहा, ठीक। तो जो हम लोग की प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम जो होती है कि ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए AB कॉर्ड है, AB कॉर्ड से सबटेंड एंगल हो रहा किसी पॉइंट पे, जैसे P पॉइंट पे हो रहा और Q पॉइंट पे हो रहा, तो उन दोनों का एंगल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी थ्योरम का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में हम लोग का एक एंगल गिवन है आपका ABC जो है आपका 69 डिग्री, ठीक, और दूसरा क्या दिया है आपका ACB कितना दिया है, 31 डिग्री। फाइंड एंगल BDC, तो हम लोग को कौन सा एंगल फाइंड करना है, BDC एंगल फाइंड। तो देखिए, हम लोग को पता है कि यहाँ जो आपका, एक सेकेंड, हाँ, ये जो आपकी कॉर्ड है, इस कॉर्ड से 2 एंगल सबटेंड हो रहे हैं, और दोनों एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल BAC होगा, मतलब ये रेड वाला एंगल BAC एंगल जो होगा, एंगल BAC वो एंगल किसके बराबर होगा, एंगल BDC के, ठीक है। और हमें BDC ही फाइंड करना है। अगर हमें BAC की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, BDC के बराबर रख देंगे और BDC की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। इसको कर देते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए, अगर हम लोग ट्रायंगल कौन सा लें, इन ट्रायंगल BAC, अगर हम लोग ट्रायंगल BAC लें और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखेंगे एक एंगल BAC प्लस एंगल ABC और प्लस एंगल ACB बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने कौन सा एंगल लिया है, एक तो 69 डिग्री, दूसरा 31, और प्लस ये वाला एंगल BAC जो हमें निकालना है, ठीक। तो ABC की वैल्यू कितनी है, 69 डिग्री, और ACB की वैल्यू कितनी है, 31 डिग्री, और BAC की वैल्यू यहाँ से क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 1 1 10 और 6 3 9 1 100। तो 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका आगे आएगा BAC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, जो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल BAC बराबर कितना होगा, 80 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें पता है कि एंगल BAC जो है वो BDC के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे BDC इक्वल टू एंगल BAC, और BAC की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री। तो आपका एंगल BDC जो होगा वो क्या होगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया फिनिश। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है।
इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के नज़रिए से। तो देखिए क्वेश्चन है कि इन फिगर 9.26 ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। ए बी सी डी के 4 पॉइंट गिवन है एंड ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई। ए सी और बी डी जो है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पे, और सच डैट कि वहाँ पे एंगल कितना है, बी ई सी एंगल जो है वो आपका कितना है 130 डिग्री, और एंगल ई सी डी कितना है आपका 20 डिग्री। तो फाइंड हम लोग को क्या करना है, फाइंड हम लोग को करना है बी ए सी, ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग ने एक थ्योरम सीखी है, ठीक है, उसमें हम लोग को रिजल्ट पता है कि अगर कॉर्ड सेम कॉर्ड से दो एंगल सबटेंड हो रहे हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसी का यूज़ करते हुए हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए सी इजकल टू एंगल बी डी सी। ठीक है, अगर हम लोग एंगल बी डी सी की वैल्यू निकाल दें तो हम लोग का बी ए सी पता चल जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टूडेंट हम लोग का एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है देखिए, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और डी, और मान लीजिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल है और ये एंगल आपका मान लीजिए एक्स है, और अंदर के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स वाई और जेड है। तो एंगल एक्स जो होगा वो वाई प्लस जेड के सम के बराबर होगा। ये आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम के बराबर होता है। तो इसी थ्योरम को हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, आप फिगर में ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग एक ट्रायंगल बना दें बी डी सी, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल बना हुआ है और ये, ठीक, हाँ इसको ऐसे करते हैं, ये वाला हटाते हैं, हाँ ठीक। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कि अगर इसको हम लोग क्या मान लें, x मान लें, जितना x ये होगा उतना ही x क्या होगा, ये होगा, क्योंकि सेम कॉर्ड से दो सबटेंडेड एंगल है। तो यहाँ पे जो एंगल बी ई सी है, लिखते हैं एंगल बी ई सी। बी ई सी जो है आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कौन सा, x और प्लस 20 के बराबर होगा। मतलब लिखेंगे एंगल ई डी सी और प्लस एंगल डी सी ई, किससे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी ई सी हम लोग का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, बी ई सी आपका है 130 डिग्री, एंगल ई डी सी कितना है आपका x, और एंगल डी सी कितना है 20 डिग्री। 20 को हम लोग इधर ट्रांसपोज करेंगे, 130 डिग्री इजकल टू, सॉरी 130 माइनस 20 डिग्री इजकल टू x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री। x किसके बराबर है, x एक्चुअल में जो है वो हमारा बी डी सी आ गया, बी डी सी बराबर 110 डिग्री। और यहीं पे हम लोगों ने अभी लिखा था कि इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो है वो आपका बी ए सी किसके बराबर है, एंगल बी डी सी के। बी डी सी हमारा कितना है 110 है, तो हमारी बी ए सी की वैल्यू कितनी आएगी 110 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 5 फिनिश होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। तो सबसे पहले तो इसका फिगर बनाते हैं। तो मान लीजिए एक ये सर्किल है और इस पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना है ए बी सी डी। ये ठीक है, ये आपका ए बी सी डी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के जो
चारों पॉइंट होते हैं वो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे होते हैं। अब यहाँ पे है कि हुज डायगोनस, जिनके डायगोनस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई पे। तो इनके डायगोनस इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ई पे। तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं कि ये पॉइंट क्या है, आपका ई पॉइंट है। फिर आगे दिया डी बी सी इक्वल टू 70 डिग्री। डी बी सी कितना दिया है, 70 डिग्री। और बी ए सी दिया है आपका 30 डिग्री। तो फाइंड हम लोग को करना है एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी किधर है आपका, बी सी डी। अच्छा, ये वाला एंगल फाइंड करना है। और इफ़ ए बी बराबर बी सी तो ई सी डी निकालना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, आपका बी सी डी फाइंड करना है और एंगल ई सी डी फाइंड करना है। ठीक, तो क्वेश्चन में गिवन है ए बी बराबर बी सी, जो क्या है गिवन है आपका। ठीक, तो स्टूडेंट्स हम लोग एक थ्योरम ये भी जानते हैं कि मान लीजिए किसी सर्किल के अंदर से सेम कॉर्ड से दो एंगल अगर सब्सटेंट हो रहे हों किसी भी पॉइंट पे, तो वो दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपकी ये जो डीसी लाइन है, ठीक है, डीसी जो कॉर्ड है, डीसी वाली कॉर्ड जो है, उससे क्या हो रहा है, एक एंगल सब्सटेंट हो रहा है आपका ये वाला, कौन सा, ये जाके ग्रीन वाला जो मैं बोल रहा हूँ 70 डिग्री। ठीक, और दूसरा एंगल कहाँ पे सब्सटेंड हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस सी डी सबटेंड टू एंगल्स, कौन कौन सा, एक एंगल होगा एंगल डी बी सी इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक, इज इक्वल टू, ठीक है, और डी बी सी के ही बराबर होगा, या तो आप ऐसे लिखिए डी बी सी, एंगल डी बी सी बराबर आपका एंगल होगा सी ए डी। तो डी बी सी कितना है, 70 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे एंगल सी ए डी बराबर कितना होगा आपका 70 डिग्री। तो सी ए डी को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, सी ए डी जो होगा वो आपका 70 डिग्री होगा। अब हम लोग बात करें अगर सिंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है, ये क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। और जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा तो इनका जो अपोजिट एंगल्स होंगे उसका सम कितना होगा, 180 के बराबर। तो ये वाला जो पूरा एंगल है 30 + 70, ये किसके बराबर होगा, एंगल बी सी डी के बराबर। मतलब हम लोग लिखेंगे द सम ऑफ एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। Sum of opposite angles, sum of opposite angles is 180 डिग्री, ठीक है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो बी ए सी हमारा कितना है, बी ए सी हमारा 30 + 70 कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर बना रहे 30 + 70 डिग्री। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकेंगे यहाँ पे 100 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 100 डिग्री और प्लस एंगल बी सी डी एज इट इज़ 180 डिग्री। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका आएगा एंगल बी सी डी बराबर 180 माइनस 100 डिग्री, और 100 डिग्री से जाएगा तो ये कितना बचेगा 80 डिग्री। मतलब ये आपका पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो गया, ये वाला 80 डिग्री हो गया, ठीक। और हम लोग को फाइंड कर बी सी डी, तो बी सी डी तो हम लोग का निकल गया। दूसरा जो फाइंड करना है वो हम लोग को फाइंड करना है ई सी डी। तो देखिए ई सी डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बी सी डी 80 डिग्री मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी बराबर ए सी। अब हम लोग को पता है कि अगर जब भी किसी ट्रायंगल में अपोजिट लाइंस इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सेम एज अगर हम लोग बात करें ए बी बराबर बी सी,
तो हम लोग अगर बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी की, ए बी सी, ए बी इजकल टू बी सी क्या है, गिवन है। तो जैसे ही ए बी बराबर बी सी गिवन होगा तो आपका एंगल बी ए सी इजकल टू किसके, बी सी ए के बराबर हो जाएगा, बी सी ए के बराबर हो जाएगा, जो कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या, ई सी डी निकालना है। ई सी डी कितना है, ये है, और टोटल एंगल 80 डिग्री है, और ये आपका एंगल कितना निकला है, आपका बी सी ए कितना निकला है 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बी सी डी इजकल टू एंगल ए सी बी, बी सी डी इजकल टू बी सी ए लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बी सी ए की वैल्यू ही निकाली है। बी सी ए, ये बी सी डी जो पूरा है, ये वाला पूरा जो ब्लू वाला एंगल जो है आपका, ये किससे मिलके बनना है, एक तो ये 30 डिग्री वाला, और ये हम लोग को ई सी डी फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे बी सी डी इजकल टू बी सी ए और प्लस एंगल ई सी डी, ठीक। बी सी डी की वैल्यू कितनी है, टोटल है आपकी 80 डिग्री, और बी सी ए हम लोग ने कितना निकाला 30 डिग्री, और एंगल ई सी डी फाइंड करना है। ये इधर जाएगा तो क्या होगा 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इजकल टू एंगल ई सी डी। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे तो एंगल ई सी डी होगा आपका 50 डिग्री, तो एंगल ई सी डी की वैल्यू होगी 50 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग ने तीनों क्वेश्चन को कर लिया है। अब बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।